सुहेल साहब, आपने ये लाइब्रेरी अल-बिराक लाइब्रेरी के नाम से आपने एक छोटे से मोहल्ले में बनाई हुई है, तो ये आइडिया कैसे माइंड में आया? क्यों, मतलब कि लाइब्रेरी ही क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूं न्यू फूड स्ट्रीट लाहौर में और इमाम बारगाह माई ईदा के बिल्कुल सामने, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं अल-बिराक लाइब्रेरी। ये एक स्ट्रीट लाइब्रेरी है, एक इलाके के अंदर एक छोटे से कैबिन में लाइब्रेरी बनाई गई है। 2 से 3 मुख्तलिफ जगह पे किताबें पढ़ने का रुझान बिल्कुल भी नहीं है अब हमारे मुआशरे में रहा। हमारी जो यूथ है वो किताबों से बहुत दूर हो चुकी है। इसके अलावा हमें ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है। मेरे साथ इस वक्त सुहेल साहब और वजीहा इजाज़ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये यूनिक आइडिया जो इनके माइंड में आया कि स्ट्रीट लाइब्रेरी इन्होंने बनाई, ये कैसे आया? सुहेल साहब, आपने ये लाइब्रेरी अल-बिराक लाइब्रेरी के नाम से आपने एक छोटे से मोहल्ले में बनाई हुई है, तो ये आइडिया कैसे माइंड में आया? क्यों, मतलब कि लाइब्रेरी ही क्यों? हम लोग अल-बिराक वेस्ट मैनेजमेंट के साथ लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से आगाही शऊर बेदार करने के लिए उनमें डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, और ये हमारी उसी एक एक्टिविटी का एक हिस्सा है। क्योंकि लोग पढ़ेंगे, इल्म हासिल करेंगे तो उनमें शऊर आएगा। तो हमने ये लाइब्रेरी यहाँ पे इसलिए कायम की कि यहाँ के जो लोग हैं उनमें ज़िम्मेदारी का एक एहसास पैदा किया जाए, वो लोग इसको हिफाजत से इस्तेमाल करें, और यहाँ पे जो हाता इर्द गिर्द का एरिया उसमें सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें। तो ये तो एक स्ट्रीट लाइब्रेरी है, एक मोहल्ले में की हुई है। अगर ये बुक्स वगैरह शीशे तोड़ के अगर कोई निकाल ले या इस तरह का कोई बिल्कुल, मैंने जैसा कि आपको बताया ना, हमने इसका मकसद ही लोगों में ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करना है। हमने यहाँ के लोगों में इसके हवाले से अवेयरनेस भी पैदा की है कि आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, ये आपके मोहल्ले में बनाई गई है, ये आप लोगों के लिए बनाई गई है, इसकी ज़िम्मेदारी भी आपने लेनी है और इसकी हिफाजत भी आपने करना है। वजीहा, कौन कौन से बुक्स यहाँ पे रखी गई हैं? यहाँ पे डिफरेंट मौज़ूआत पे बच्चों और बड़ों की दिलचस्पी के हवाले से उन्होंने यहाँ पे रखी है। इसके अलावा हमने यहाँ पे न्यूज़पेपर्स के लिए भी अरेंज किया, और जो हमारे सफाई से जो है अवेयरनेस के जो ब्रोशर्स हैं वो भी हमने यहाँ पे प्लेस किए, ताकि जो बच्चे हैं वो बुक्स पढ़ने के साथ साथ जो सफाई से मुतल्लिक जो है मुख्तलिफ हदायत हैं कि हमने किस तरह से अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना है, किस तरह से हमने अपने इलाके को साफ़ रखना है, जो कूड़ा करकट है वो हमने वेस्ट बिन में डालना है। कितना अरसा हो गया इस लाइब्रेरी को? इस लाइब्रेरी को हमने आज तकरीबन 1 महीना हो गया, और हमें खुशी हुई है कि हमें यहाँ पर देखे कि लोगों ने यहाँ पे ज़िम्मेदारी से उसका यहाँ पे ख्याल रखा है, उसको हिफाजत से इस्तेमाल किया है, जिस तरह से उसकी यहाँ पे कंडीशन थी उसको वैसे ही यहाँ पे। तो कितना रुझान लोगों का नज़र आया आपको बुक्स पढ़ने में? बुक रीडिंग को हमने प्रमोट करने के लिए हमने ये स्टेप लिया है, और मेरे ख्याल में कि ये अच्छा स्टेप है। सोशल मीडिया पे भी और डिफरेंट जो हमारे रिसोर्सेज हैं वहाँ से हमें ये इसका ना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और हमें खुशी है कि हमने इस तरह से आवाम के लिए हमने एक स्टेप लिया है। सुहेल साहब, आगे भी है इरादा कहीं लाहौर के डिफरेंट इलाकों में इस तरह की स्ट्रीट लाइब्रेरीज़ ओपन करने का? जी बिल्कुल, ये तो एक तजर्बे के तौर पे हमने यहाँ पे किया, लोगों का एटीट्यूड देखने के लिए, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आज 1 महीने के बाद भी ये अपनी बिल्कुल सही हालत में मौजूद है, तो इंशाल्लाह हम इसको लाहौर के दूसरे इलाकों में भी टाइम टू टाइम हम इनको करेंगे और मज़ीद इस प्रोजेक्ट को बढ़ाएंगे। नाज़रीन, हम यहाँ पे मौजूद रहने वाले लोगों से जानते हैं कि स्ट्रीट लाइब्रेरी ओपन करने के बाद उनको यहाँ पे एक किताबी माहौल मिला है, तो क्या वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं या नहीं? क्या नाम है आपका? खाबर। खाबर साहब, लाइब्रेरी स्ट्रीट लाइब्रेरी एक ओपन हुई है और एक न्यू ट्रेंड है, एक यूनिक ट्रेंड है पाकिस्तान में और लाहौर में, तो क्या आप इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, किताबें पढ़ते हैं? हाँ जी बिल्कुल, बहुत शौक से। तो कोई फ़ीस वगैरह है? कुछ भी नहीं है। इस तरह के लाइब्रेरीज़ और ओपन होनी चाहिए? बहुत होनी चाहिए। अच्छी बात है, क्योंकि पुरानी रवायत के साथ हमें भी इनके साथ चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? सैयद दिलबर हुसैन। लाइब्रेरी के बारे में क्या कहेंगे? स्ट्रीट लाइब्रेरी ये फ्री ऑफ कॉस्ट और लोगों में शऊर उजागर करने के लिए किताबों के हवाले से ये एक न्यू ट्रेंड आया है। लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, उनके नॉलेज में इजाफा हो रहा है। ऐसी मज़ीद लाइब्रेरियाँ और होनी चाहिए सिटी में। अगर इस तरह की लाइब्रेरीज और भी इलाकों में होंगी तो इससे एक माहौल भी साजगार हो। बहुत ज़बरदस्त माहौल होगा, लोगों के नॉलेज में इजाफा होगा और अच्छी अवेयरनेस पैदा होगी। जैसे कि लाइब्रेरीज होती हैं, लोग बुक्स पढ़ने के लिए घर लेकर जाते हैं, तो क्या यहाँ से भी बुक्स लेकर घर जा सकते हैं या यहीं पे बैठ के कोई पढ़ने का इंतज़ाम? जी बिल्कुल, बुक यहाँ से लेके घर लेके जा सकते हैं। अपना नाम, पता, ID कार्ड का नंबर लिखवा के बुक लेके जाएं और ज़िम्मेदारी से उसको वापस भी करें। आप वापस करके लेके जाएं, अगली बुक ले जाएं। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके घर में किताबें पढ़ी हैं, आप उसको घर में नहीं पढ़ते तो खुदारा यहाँ ला के रखें ताकि लोग उनको पढ़ें, आपको भी सवाब हो। तो यहाँ पे बुक्स चेंज होती रहती हैं? जी बिल्कुल, बुक्स हम इनको चेंज भी करेंगे, और अगर इनमें से कुछ बुक्स कम हो जाती हैं तो हम मज़ीद उसमें भी टाइम के साथ साथ ऐड
کریں گے، لیکن یہ یہاں کے لوگوں کو میں پھر دوبارہ سے کہوں گا یہاں کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو حفاظت سے استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو استفادہ ہونے کا موقع دیں۔ اس طرح کی اسٹریٹ لائبریریز بنا کے لوگوں کو پھر سے کتابوں کے نزدیک لایا جا سکتا ہے، اور یہ نزدیک لانے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے اور چھوٹی سی کاوش ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان عروسہ خان کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔